ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ऐसे इसी तरह का पेजर होगा। मेरे ख्याल से जो यंगस्टर है, अभी लास्ट पेजर उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखा होगा, जो वो खरीद के लाता है, जो एक्टर है वो खरीद कर लाता है पेजर। चूंकि उस वक्त उसमें भी पुराने ज़माने की बात है, तो वो लेकर आता है और फिर मैसेज करता है। तो पेजर में सिर्फ मैसेज का आदान प्रदान होता। तो अगर इससे छोटा या इससे बड़ा तो होता नहीं होगा, तो इसमें कैसे ऐसे बम धमाका हुआ कि आदमी मर जाए, 37 लोग मरे, तो कैसे हुआ होगा वो, कैसे? हमारे पास दिखाने के लिए पेजर तो है नहीं, लेकिन अगर हम मोबाइल फ़ोन से शुरू करते हैं तो आपने सही कहा, साइज़ छोटा। जो हमने तस्वीरें देखी हैं उनमें इससे करीब आधे साइज़ का। जब पहली तस्वीरें आनी शुरू हुई, अच्छा उससे पहले ये बता देते हैं कि आखिर हम और आप क्यों बात कर रहे हैं। आप तो इस शो के होस्ट हैं भाई, आप इस देश के सबसे बड़े क्राइम रिपोर्टर्स में से एक हैं, हम तो आपके बहुत पुराने फ़ैन हैं। मैं क्यों बैठा हूँ? तो जब ये पहले दिन ये ब्लास्ट हुआ और जब ये पहली तस्वीर आई जहाँ पे आधा पेजर टूटा हुआ था, इसका एक चौथाई हिस्सा ही बचा होगा, तो हमने और हमारी टीम ने क्या किया, जो हिस्से बचे थे उसके आधार पे, उनकी मार्किंग के आधार पे हमने पहचान की कि आखिर ये किस कंपनी का है। आपने जो परिचय दिया ओपन सोर्स, तो ओपन सोर्स यही है। थोड़ा बहुत जो इन्वेस्टिगेशन या इंटेलिजेंस की बात होती है, आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाएं तो इंटेलिजेंस क्या था, जैसे आप हैं, हाँ, इंटरसेप्शन, ह्यूमन इंटेलिजेंस और फलानी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें सरकार या मिलिट्री के पास होती हैं या पुलिस के पास होती हैं, वो आपका डोमेन है। आप जाते हैं और सरकारी तंत्र से, पुलिस से, इंटेलिजेंस से, कई दफ़ा आपके आई विटनेसेस से आप इंटेलिजेंस इकट्ठा करते हैं। कई लोगों को, आपके दर्शकों को पता नहीं होगा, जब इस शो की बात चल रही थी तो एक और नाम भी आपने प्रपोज किया था। बाद में आप पलट गए, लेकिन मुझे वो नाम बहुत पसंद था। शो का नाम बता दूं मैं दर्शकों को? नहीं ठीक है, हाँ। फिर शो का नाम एक सोचा गया था, AI, अरविंद इंटेलिजेंस, क्योंकि ये अरविंद जी का डोमेन है। इस पूरे डोमेन में अरविंद जी के बराबर अभी के डेट में तो कोई नहीं है, मुझे तो नहीं दिखता। हाँ, लेकिन वो मैं तो डिपेंड हूँ उस पर हूँ ना, वो इंटेलिजेंस, हाँ, सरकारी तंत्र पर। तो यहाँ पे हमारा रोल शुरू हो जाता है। दरअसल पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी धीरे धीरे एडवांस होती गई और टेक्नोलॉजी की वजह से कई सारी चीज़ों का एक तरह से कहें लोकतंत्रीकरण होता गया। आसान भाषा में कहें, जो चीज़ें पहले सिर्फ सरकार या मिलिट्री, जो सूचना सिर्फ कुछ इंटेलिजेंस के लोगों के पास होती थी, अब वो जनता के बीच में बंटने लगी। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। करगिल की लड़ाई चल रही थी, करगिल की लड़ाई चल रही थी और करगिल की लड़ाई के समय, उस समय अमेरिका तो भाई हमारा कोई मित्र था नहीं, एक तरह से सैंक्शंस लगा रखे थे। तो उस समय सैटेलाइट इमेजेस बहुत क्रूशल होती थी और उस समय इसरो इतना कैपेबल नहीं था जितना आज है। कहानियाँ ये हैं कि, और कई लोगों के अकाउंट्स हैं उसमें, कि इजराइल ने भारत को उस समय इस चीज़ में मदद की, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू, और चोरी चुपके मदद की। और उस समय आप उसकी कीमत नहीं सोच सकते, वो कीमत कितनी रही होगी, क्योंकि वो बहुत गिनी चुनी सरकारों के पास उस तरह की क्षमता थी ऊपर से देखने की कि कहाँ कहाँ पाकिस्तानी जो सैनिक हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो कहाँ कहाँ उन्होंने बना रखा अपना पोजीशन। वो बहुत ही क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन थी। अब आज के डेट में अगर हम बात करें, हम बैठते हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारा जो वर्क स्टेशन होता है, वहाँ पे उस लेवल या उससे बेहतर लेवल की कई तस्वीरें हमें अवेलेबल है। यानी जो उस समय भारत सरकार के पास अवेलेबल नहीं था, वो आज हमारे ऐसे पत्रकारों के पास अवेलेबल है। और इसी चीज़ को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी सूचना जो कि एक्सेस की जा सकती है ओपनली, और उसको आप इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हो गया। अगर आप उसका उपयोग इन्वेस्टिगेशन के लिए करते हैं तो वो ओपन सोर्स इन्वेस्टिगेशन हो गया। इस केस में हमने क्या किया, जो फ्रैगमेंट्स बच गए पेजर के या वॉकी टॉकी के, वहाँ से हमने असेस करना शुरू किया कि भाई ये को बनाता कौन है। वही जानकारी हमें
ताइवान ले गई, वह जानकारी हमें जापान ले गई। ताइवान कंपनी के जो CEO हैं या जापानीज़ कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन लोगों ने फिर कहा कि नहीं, ये तो हंगरी में है, ये तो बुल्गारिया में है। अब हंगरी का सिर्फ एड्रेस था हमारे पास, बुडापेस्ट का। अब आज के डेट में गूगल स्ट्रीट व्यू होता है। यूरोप में कई जगहों पे आप स्ट्रीट व्यू का एड्रेस डालेंगे, आपको वहाँ की एड्रेस दिखना शुरू हो जाता है। हमने स्ट्रीट व्यू का इस्तेमाल किया, हमने उस एड्रेस को देखा जहाँ पे इस सो कॉल्ड पेजर बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर जिसको मोसाद ने सेट किया था। अब उस बिल्डिंग को आप देखते ही समझ जाएं कि वहाँ तो कोई फैक्ट्री वैक्ट्री चल नहीं सकती। बाद में वहाँ की सरकार ने भी यही कहा कि यहाँ तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ही नहीं, यानी वो शेल कंपनी थी। वापस आपके सवाल पे आते हैं कि ब्लास्ट हुआ कैसे। तो पेजर तो छोटा होता है, वो फट जाने का तो कुछ बचता नहीं है। अगले दिन जब वॉकी टॉकी फटने शुरू हुए, तो अगर आपने देखा होगा टीवी में, हमारे पास एक वॉकी टॉकी है यहाँ पे। ये एक नॉर्मल वॉकी टॉकी है, कुछ इसी तरह का, बिल्कुल सेम तो नहीं, लेकिन जो तस्वीरें पहली आई वो इस तरह की तस्वीरें आई, दिखाइएगा जरा से। ये इस तरह की तस्वीरें आई। ऑफ कोर्स डैमेज था, लेकिन ज़्यादातर तस्वीरों में आपको ये हिस्सा दिखेगा, ये हिस्सा। अब ये हिस्सा क्यों बच गया और ये हिस्सा क्यों उड़ गया? ये हिस्सा उड़ गया और ये हिस्सा बच गया, ऐसा क्यों हुआ? ये हिस्सा दरअसल है बैटरी। अच्छा। और ये इसमें बाकी का डिवाइस है। तो इसके आधार पे जो पॉपुलर थ्योरी बनी वो ये बनी कि कहीं ना कहीं जो छेड़खानी हुई है वो इस हिस्से के साथ हुई है। यानी मोसाद ने जब ये पूरा सेट बनवाया होगा, तो कहीं ना कहीं बैटरी के हिस्से में, और फिर से ये थ्योरी है, इसका आप कोई सबूत मांगने जाएं, कहीं ढूंढने जाएं, तो आपको सिर्फ जो वो पुराना इंटेलिजेंस वाला आ जाएगा कि आपको अमेरिकी इंटेलिजेंस सोर्सेज कह रहे हैं कि हमारा असेसमेंट ये है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस हिस्से में मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव्स डाले गए। अब इसमें ये एक दोधारी तलवार हो गई। अगर आपने इसमें ज़्यादा सेंसिटिव डाल दिए एक्सप्लोसिव्स, तो खतरा ये है कि कहीं टाइम से पहले ना फट जाए, बैटरी हीट होके ना फट जाए। तो आपको बचाना भी है, जिससे कि जब आप चाहें तभी फटे, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है वो एक साथ हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक आज हुआ, एक 2 महीने बाद हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मिनटों के अंदर में कई ब्लास्ट हो गए, यानी कोई तो बटन कहीं से दबा रहा था। तो इसमें जो अभी तक के जो भी एविडेंसेस हैं उसके हिसाब से दरअसल हुआ ये है कि बैटरी वाले हिस्से में, चाहे वो पेजर हो चाहे वो वॉकी टॉकी हो, बैटरी वाले हिस्से में एक हाई ग्रेड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव डाला गया। अब दूसरी बात पेजर की या वॉकी की क्या है, ये एंटीना देख रहे हैं आप, क्यों है एंटीना? ये एंटीना है रेडियो सिग्नल पाने के लिए और ब्रॉडकास्ट करने के लिए, इसका यही इस्तेमाल है। रेडियो सिग्नल से कम्युनिकेट करता है ये डिवाइस। हिजबुल्लाह ने सबसे बड़ी गलती यही की। मान लीजिए आपके देश में हजारों की संख्या में एक्सप्लोसिव डिवाइसेस आ भी गए, उनको डेटोनेट करना फिर भी एक चैलेंज होगा बाहर के किसी भी मुल्क के लिए। लेकिन अगर वो एक्सप्लोसिव एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है और वो बैटरी एक ऐसे डिवाइस में है जो रेडियो सिग्नल पे चलता है, तो किसी भी दूर देश में बैठ के उस रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करके आप उस डिवाइस को ट्रिगर कर सकते हैं